Hello friends, this is Abhilasha. Today we will see what is regular language. अब हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, फाइनाइट स्टेट, ऑटोमेटा की, और फिर हमने देखा था कि जब शुरू के लेक्चर्स में हमने देखा था टाइप 3 ग्रामर के लिए हमारे पास होता है फाइनाइट स्टेट, ऑटोमेटा, है ना। डिटर्मिनिस्टिक, फाइनाइट स्टेट, ऑटोमेटा कौन सी ग्रामर के लिए होता है? टाइप 3। और टाइप 3 ग्रामर हमारी कौन सी होती है? रेगुलर ग्रामर। तो अब रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है? कोई भी लैंग्वेज एल है, हम उसको रेगुलर तभी बोल सकते हैं जब उसके लिए कोई हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट एक्सेप्टर मशीन एम हो। तो एल इज़ रेगुलर लैंग्वेज if and only if there exists some deterministic finite acceptor m। और m हमने देखा था डिटर्मिनिस्टिक मशीन m 5 टपल मशीन है, तो तभी हम बोल सकते हैं कि वो लैंग्वेज रेगुलर है। रेगुलर है मतलब हम उसका एक डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा बना सकते हैं। अगर हम नहीं बना सकते तो फिर वो रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। जैसे, और हम लैंग्वेज को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं ये भी हम देख चुके हैं। L इज़ इक्वल्स टू, उसमें हम कैसी स्ट्रिंग रखेंगे? AWA। हमने देखा था ABC सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं, और WUV से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हम स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ A एंड स्ट्रिंग एंडिंग विथ A। तो ये लैंग्वेज कैसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है? जिसके स्टार्टिंग में ए सिंबल हो, फिर कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, फिर ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन। और डब्लू में क्या हो सकता है? ए बी, ठीक है। यू वी डब्लू ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रिंग, ठीक है। ए बी सी ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल। तो आप कोई भी बुक देखेंगे जहाँ UVW लिखा हो तो आप समझ जाना कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। ABC 0 1 लिखते हैं तो हम सिंबल्स की बात कर रहे हैं। तो ये कैसी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है? जो स्टार्ट भी हो रहा है ए से और एंड भी हो रहा है ए से। देखिए यहाँ पे हम इसके लिए हम एक डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा बना सकते हैं। Q0 में ए रीड करके हम Q1 में जा रहे हैं, मतलब ए एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज में हमारे पास ए है ना। फिर उसके बाद हम बी रीड कर सकते हैं, ए रीड कर सकते हैं, है ना। बी रीड कर सकते हैं, ए रीड कर सकते हैं, और कितनी बार भी ए रीड कर सकते हैं, कितनी बार भी ए रीड कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्ट है। तो मतलब स्टार्टिंग में भी हमें ए मिल रहा है, एंडिंग में भी ए मिल रहा है, और बीच में हमें डब्लू मिल रहा है, सेट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं? इसलिए हमारी लैंग्वेज कैसी है? AWA। स्टार्ट हमेशा ए से करना पड़ेगा, और जब भी एंड करेंगे तो हमें एक ए को देखो, यहाँ Q2 से हम Q3 में तभी आ सकते हैं जब हम एक ए रीड करें, और Q3 हमारा क्या है? फाइनल स्टेट। और फाइनल स्टेट में हम ए ही रीड कर सकते हैं कई बार। तो स्टार्टिंग भी हमारा ए है और एंडिंग भी हमारा ए है, और उसके बीच में हम ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो ये हमारी लैंग्वेज क्या है? AWA, वेयर W बिलोंग्स टू AB स्टार। ओके। तो अब क्योंकि हम इस लैंग्वेज के लिए और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा बना पाए, इसलिए ये एक रेगुलर लैंग्वेज कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेप्टर और ट्रांसड्यूसर किसको कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्टर ऑटोमेटा अगर सिर्फ यस और नो में जवाब दे रहा है, मतलब अगर हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं और फिर हम चेक कर रहे हैं क्या वो ऑटोमेटा इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है या वो उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक्सेप्ट कर रहा है मतलब, जब हम बोलते हैं एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो स्ट्रिंग, वो सिंबल्स को रीड करके, जो स्ट्रिंग हम रीड करना चाहते हैं वो सारे सिंबल रीड करके हम फाइनल स्टेट तक पहुँच जा रहे हैं। अगर हम पहुँच जा रहे हैं तो मतलब वो एक्सेप्ट है। अगर हम उस स्ट्रिंग को रीड करके फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। तो इसको हम एक्सेप्टर कहते हैं, जो सिर्फ हमें यस नो में जवाब देगा, वेदर अ स्ट्रिंग इज़ एक्सेप्टेड बाय द ऑटोमेटा और वेदर इट इज़ रिजेक्टेड। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? मोर जनरल मशीन है जहाँ पे हम कुछ सिंबल प्रोड्यूस भी कर सकते हैं एज एन आउटपुट। जब हम एज एन आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ सिंबल, तो हम उसको ट्रांसड्यूसर कहते हैं। तो ये एक्सेप्टर है और ये ट्रांसड्यूसर है। थैंक यू।